नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टमाटर की खेती के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो या कोई और जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको टमाटर की बुवाई से लेकर और उसकी उपज तक सभी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पोषक गुणों और विविध उपयोगों के कारण टमाटर सबसे महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर की बाजार में मांग को देखते हुए अगर कोई किसान भाई वैज्ञानिक ढंग से टमाटर की खेती करता है तो सालाना लाखों रुपए कमा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की बुवाई एवं जलवायु की। वैसे टमाटर की खेती वर्ष भर की जा सकती है। इसके तापमान की बात करूं तो उसका न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है तथा अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है। कम तापमान होने पर पाला पड़ने की संभावनाएं अधिक होती है तथा अधिक गर्मी में फलों का रंग व स्वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम पर लाल व पीले दोनों ही रंग टमाटर में नहीं बनते हैं। अगर हम इसकी बुवाई की बात करें तो सर्दियों में इसकी बुवाई नर्सरी में जुलाई से सितंबर में की जाती है ताकि हार्वेस्टिंग हमको अक्टूबर में मिल सके, तथा गर्मियों में इसकी बुवाई नवंबर दिसंबर में की जाती है ताकि इसकी हार्वेस्टिंग हमें मार्च के महीने में मिल सके। अब बात करते हैं हम टमाटर के लिए उपयुक्त मृदा की। इसके लिए कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए। अब बात करते हैं हम मृदा की तैयारी। टमाटर के रोपण के लिए अच्छी तरह से चूर्णे तथा समतल मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी को बारीक करने के लिए 4 से 5 बार आप भूमि में जुताई करें, फिर मिट्टी को 2 से 3 दिन तक धूप में खुला रहने दें ताकि इसमें हानिकारक कीटाणु मर जाए। इसके बाद आप रोटावेटर चलवाकर मिट्टी को भुरभुरी करवा लीजिए तथा अंतिम जुताई के समय मृदा में गोबर तथा कार्बोफ्यूरॉन 5 केजी या नीम केक 8 केजी प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। टमाटर की नर्सरी तैयार करते समय सबसे पहले मिट्टी की अच्छी तरह जुताई करके उसे भुरभुरी बना लीजिए। मिट्टी में समान रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालिए। अब बीज की बुवाई के लिए क्यारियाँ तैयार कर लीजिए और क्यारियों को जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनाएं। प्रति एकड़ जमीन में टमाटर की खेती के लिए 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। प्रति किलोग्राम बीज को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बुवाई ही करें। बीज की बुवाई 5 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बीज की बुवाई अधिक गहराई पर ना करें ताकि बीज अंकुरण में समस्या नहीं आए। नर्सरी में सिंचाई हेतु फव्वारे सिंचाई विधि का अपनाना चाहिए। टमाटर की 1 हेक्टेयर फसल बुवाई के लिए सामान्यतः 250 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र पर्याप्त होता है। आवश्यकता अनुसार हल्की हल्की सिंचाई करते रहे। बुवाई के करीब 20 से 25 दिनों बाद पौधे को मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। नर्सरी में पौधों को कीट एवं रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए प्रति लीटर पानी में 2 मिलीलीटर नीम के तेल का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आप प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम मैनकोजेब मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बीज दर की। संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम बीज तथा उन्नत किस्मों के लिए 500 से 600 ग्राम बीज पर्याप्त होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं टमाटर की मुख्य खेत में रोपाई की। जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के अर्थात 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाए तब इन्हें मुख्य खेत में प्रत्यारोपित करते हैं। पौधे की रोपाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए शाम के समय करें। अब बात करते हैं हम खाद एवं उर्वरक की। रोपाई के 1 माह पहले गोबर या कंपोस्ट की अच्छी तरह से सड़ी व गली हुई खाद
20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में अच्छी तरह मिला ले। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की क्रमशः 60 से 80 किलोग्राम रोपाई से पहले भूमि में प्रयोग करें तथा पौधे के लगाने के 30 दिनों व 50 दिनों बाद 30-30 किलोग्राम नाइट्रोजन को ऊपर से डालकर सिंचाई करें। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथाइलिन नामक खरपतवार नाशी को 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। निराई गुड़ाई द्वारा भी खेत में खरपतवार नियंत्रण करना संभव है। अब हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले रोग एवं कीट एवं उनकी रोकथाम। पहला कीट आता है सफेद मक्खी। इस कीट के शिशु व वयस्क दोनों ही पत्तों से रस चूसते हैं। इसके द्वारा बनाए गए मधु बिंदु पर काली फफूंद आ जाती है, जिससे पौधे का प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। यह कीट वायरस जनी पत्ती मरोड़क बीमारी भी फैलाता है। अब बात करें हम इसके रोकथाम की, तो रोपाई से पहले पौधों की जड़ों को आधे घंटे के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर के घोल में डुबोए। नर्सरी को 40 मेष की नायलॉन नेट के हिसाब से ढक कर रखें। अगला कीट आता है टमाटर फल छेदक। इस कीट की सुंडियां फलों में छेद करके इनके पदार्थ को खा जाती है और आधी फल से बाहर लटकती नजर आती है। इसके अतिरिक्त पत्तों को भी बहुत हानि पहुंचाती है। अब इसके रोकथाम की बात करें तो टमाटर के प्रति 10 पंक्तियों पर ट्रैप फसल के रूप में 1 पंक्ति गेंदा की लगाई। सुंडियां वाले फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। इस कीड़े की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाए। अगला कीट आता है तंबाकू की इल्ली। इस कीट की इल्लियां पौधों के पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। अधिक प्रकोप की अवस्था में पौधे पत्ती रहित हो जाते हैं। ये फलों को भी खा जाती है। अब इसके रोकथाम की बात करें तो इल्लियों के प्रकोप वाले पौधों को निकालकर भूमि में दबा दे। कीड़े की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाए। BT 1 ग्राम प्रति लीटर या नीम बीज अर्क 5% या स्पेनोसेड 45 SC प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। अगला कीट आता है पत्ती सुरंगक कीट। इस कीट के शिशु पत्तों के हरे पदार्थ को खाकर इनमें टेढ़ी मेढ़ी सफ़ेद सुरंगें बना देते हैं। इनमें पौधों का प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। इसके अधिक प्रकोप से पत्तियां सूख जाती है। अब इसके रोकथाम की बात करें तो ग्रसित पत्तियों को निकाल कर नष्ट कर दे। यह डाइमेथोइड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर पानी का छिड़काव करें। अब आता है टमाटर में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। पहला रोग है आद्र गलन। यह पौधशाला की सबसे प्रमुख बीमारी है जो संक्रमित बीज और मिट्टी से पनपता है, जिसमें जमीन की सतह पर तना भूरा काला होकर गिर जाता है। अधिक रोग के कारण कभी कभी पूरी पौधे भी नष्ट हो जाता है। अब इसकी रोकथाम की बात करें तो हमेशा उपचारित बीज ही प्रयोग में करें और नई भूमि में पौधा तैयार करें। बीज जमाव के पश्चात 2 ग्राम कैप्टान रसायन 1 लीटर पानी में घोलकर फव्वारे से ड्रेंचिंग करें। यदि उक्त रसायन उपलब्ध न हो तो वोविस्टन रसायन की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर 1 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करते रहे। पौधशाला की सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहे। अगला रोग है अगैती झुलसा रोग। मई से जून के माह में यह रोग दिखाई देता है। फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। और इसकी रोकथाम की बात करें तो डाइथेन Z78 का छिड़काव करें, जिससे यह रोग नष्ट हो जाता है। अगला रोग आता है पछेती झुलसा रोग। यह रोग बरसात के मौसम में लगता है। इसमें पत्ती के किनारे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। प्रभावित फल में भूरे काले धब्बे बनते हैं। फलस्वरूप पत्तियां या फल गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम की बात करें तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैनकोजेब या रेडोमिल MZ का छिड़काव करें। अगला रोग आता है पर्णकुंचन व मोजेक रोग। यह रोग विषाणु जनित रोग है। इसमें पत्तियां नीचे से तरफ मुड़कर ऐंठ जाती है। रोगी पत्तियां छोटी मोटी एवं खुरदरी हो जाती है। पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। रोग के उग्र रूप धारण करने पर फूल भी नहीं बनते हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खियों के कारण होता है। इसकी रोकथाम की बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड 100 मिलीलीटर प्रति 500 लीटर पानी के हिसाब से रोपाई के 3 सप्ताह बाद तथा आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर करें। अब आता है टमाटर की तोड़ाई एवं पैदावार। फलों को दूरस्थ स्थानों में भेजने के लिए तोड़ाई, फल का रंग
लाल होने से पहले तथा स्थानीय बाजार के लिए फलों का रंग लाल होने पर तोड़ाई करें। टमाटर की फसल 75 से 100 दिनों में तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। बात करें इसके पैदावार की तो संकर किस्मों की पैदावार 45 से 65 टन प्रति हेक्टेयर तथा उन्नत किस्मों में 20 से 35 टन प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। धन्यवाद।